तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 वर्कड आउट एग्जाम्पल का ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का। देखेंगे, 3 particles A, B and C each of mass m are placed in a line with AB is equal to BC is equal to D। तो 3 पार्टिकल दे रखे हैं, A पार्टिकल, B पार्टिकल, C पार्टिकल, और ये A नाम हो गया, ये B और ये C, और A से लेकर B तक की जो दूरी है उसको D बोला हुआ है। सिमिलरली B से लेकर C तक की दूरी को भी D बोला हुआ है। आगे, find the gravitational force on a fourth particle P of same mass placed at a distance D from the particle B on the perpendicular bisector of the line AC। तो अपने को दिखना चाहिए कि ये लाइन जो है वो AC लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर होगा। ठीक है, इस लाइन के अलोंग ऐसे एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका नाम P है, जिसका मास अपने को m दे रखा है, और ये वाली जो दूरी है वो D ही है। ठीक, ये बाकी पार्टिकल्स का भी मास m है। अब बोला है कि ये तीनों मिलके इस पार्टिकल पे यानी कि P पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे देखोगे? सोचो भाई, ये जो C पार्टिकल है वो ऐसे फोर्स लगाएगा, और A पार्टिकल जो है वो ऐसे फोर्स लगाएगा, और जो B पार्टिकल है वो ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक, तो सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये F है तो ये भी F होएगा, और इस बीच वाले फोर्स की वैल्यू यानी कि जो B लगा रहा है वो फोर्स डेफिनेटली अलग होगा, उसको मैं F डैश बोल लेता हूँ। ठीक, अब ये जो दोनों F फोर्स रखे हैं, ये F और ये F, इस F का ये वाला कंपोनेंट और इस F का ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, यानी कि ये इसको कैंसिल आउट कर जाएगा, और होएगा क्या, इस F का ये वाला कंपोनेंट और इस F का ये वाला कंपोनेंट दोनों जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल P की एफबीडी बनाऊंगा मैं, तो यहाँ पर टोटल कितना फोर्स हो गया, 2F, ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो 2F cos 45। 2 क्यों लगाया हूं मैं, क्योंकि दोनों का कंपोनेंट है, दोनों ऐड हो जाएगा, और ये F डैश भी लग रहा है। ठीक है, तो F डैश को भी यहाँ पर लगा दो। तो F नेट क्या हो गया पार्टिकल P पे, ये हो गया F प्लस 2F cos 45। अब F की वैल्यू क्या है, सोचो, ये डिस्टेंस कितनी होगी, d√2, क्योंकि ये भी d है और ये भी d है, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, Gm1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ, अरे यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर F डैश आएगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ F डैश आएगा। तो पहले F डैश कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो F डैश की वैल्यू क्या आएगी, G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, यानी कि D का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, G इंटू M स्क्वायर डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू F की वैल्यू क्या है, G इंटू M1 इंटू M2 यानी कि M का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2D का स्क्वायर। तो √2 इंटू D का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू D का स्क्वायर हो जाएगा। टू इंटू डी का स्क्वायर, और cos 45 है तो 1/√2 आ गया। अब ये 2 और 2 कट गया, यहाँ पर जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल P बिकॉज ऑफ ऑल द 3 पार्टिकल्स A, B, C।